कैसा तेवर है, ये कैसा तेवर है, सिर्फ यीशु के पास मर के उठने का सलीका है। ये कैसा तेवर है कि सिर्फ यीशु के पास मरकर उठने का सलीका है। यकीन ना आए तो पूछ उस कब्र से जिसका मुंह आज भी खुला है, वो खुद कहेगा मैंने खुद उसे उठकर जाते हुए देखा है। कहता उसके चाहने वालों को फिर करार आ गया, उसके चाहने वालों को फिर करार आ गया, सूखे हुए होठों पर फिर इबादत का बहार आ गया। उसके चाहने वालों के दिल को फिर करार आ गया, सूखे हुए होठों पर फिर इबादत का बहार आ गया। खामोश होकर कायनात फिर सजदे में झुक गई, जब कब्र से जिंदा होकर फिर शेर बब्बर बाहर आ गया। और आज का प्रॉब्लम ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, आमीन। पर प्रॉब्लम ये भी है कि जो खा रहा हूं वो बचता नहीं, जो बचा रहा हूं बचता नहीं, आमीन। यीशु के वक्त पे भी उनको इज्जत नहीं मिला, तो मुझे लगा अगर यीशु ऐसे दामोदर हॉल में अजय चौहान के साहब के बुलाने पर आते तो ये कहते शायरी आपके लिए, और यीशु खड़े होकर कहते कि बस अपनों की नजर में मेरी इज्जत थोड़ी सी बची है। दुख की बात है कि सिर्फ मेरे अपनों के नजर में मेरी इज्जत थोड़ी सी बची है, वरना गालिब पूरे कायनात में मेरे नाम की धूम मची है। कहता है खुद प्यासा रहकर दूसरों को पानी पिलाना, रूठे हुओं को उम्र भर मनाना, जलते हुओं को साया देकर खुद को उनके लिए खड़ी धूप में चलाना। यहाँ बस यहाँ ऐसा व्यापार चलता है, तू मान या ना मान इंसान, पर सिर्फ यीशु के दरबार में कर्मों का कारोबार चलता है। बस और जितने मलंगी यहाँ पे कमॉन यीशु मसीह की, कहता है वो लम्हा ठहर जाएगा जो मैं उसके इबादत के नाम कर दूं, वो टाइम रुक जाएगा, वो लम्हा ठहर जाएगा जो मैं उसके इबादत के नाम कर दूं। हर किताब खुद अपने पन्ने जला देगी अगर उसके बगल में मैं खुदा का कलाम रख दूं। वो रुतबाए सरकार है, वो रुतबाए सरकार है जहां मैं यीशु के नाम का कि मुर्दा भी उठकर नाचेगा कर उसके कफन पर बस यीशु नाम लिख दूं। ये थोड़ा मुश्किल है, पर इसे ग्रास्प करने की कोशिश करना थोड़ा मुश्किल है, पर सुनो, समझ गया तो बहुत मजा आएगा आपको। कहता है खुदा का तू नबी है, लोग चिल्लाने लगे, क्या कहने लगे? खुदा का नबी है तू, लोग चिल्लाने लगे मूसा को समंदर अलग करते हुए देखकर। इतना मासूम खुदा नहीं हो सकता, चढ़ा दो यीशु को सूली पर। लोग फरियाद करने लगे पिलातुस से घुटने टेक कर। पर दोनों में बस फर्क इतना है कि मूसा ने समंदर चीरा राह बनाने, और ईसा ने राह बनाई खुद ही को चीर कर। यूं हार ना माने दोस्त, अभी जिंदगानी बाकी है। कितने निराश लोग हैं यहाँ पे। यूं हार ना माने दोस्त, अभी जिंदगानी, थोड़ा ही सही पर किनारे पर अभी पानी। मैं जानता हूं कि मूसा दाऊद सब गुजर गए, लेकिन गालिब खुशियां मना मसीह में तेरी कहानी बाकी है। ओके, आखिरी शायरी, ओके चलेगा, पर आपके साथ हो तो और मजा आएगा। अब थोड़ा म्यूजिक ये करना। कहता है कि लाजरस जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया उसके आवाज से, है ना।
सिर्फ उसकी आवाज से लाजरस जो मुर्दा था जिंदा हो गया। आप समझ नहीं रहे। सुनो, एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी उसे, ना ऑक्सीजन ना वेंटिलेटर, कुछ नहीं था। भाई कहता है शिवचंद भाई कि उसके आवाज से सिर्फ, बड़ी कमाल की आवाज है यार, बड़ी कशिश है उसमें, बड़ी तड़प से पुकारा, और इतनी तड़प से पुकारा है कि खबरें से बाहर आना पड़ा। तो उसकी आवाज, सिर्फ उसकी आवाज से लाजरस जो मुर्दा था जिंदा हो गया। सोचिए उसने आपको छू लिया तो आपका हाल क्या होगा। आप समझ रहे ना। उसके सिर्फ आवाज से लाजरस जो मुर्दा था जिंदा हो गया। सोचिए वो जलाली इलाही ने आपको छू लिया तो आपका हाल क्या होगा। पहली मर्तबा मेमना बनकर आया, फिर भी कायनात को बदल दिया। बाइबल कहती है अभी शेरे यहूदा आ रहा है, सोचो उसका जलाल कैसा होगा। ओके, लास्ट चीज आपको पता है, हम में से बहुत लोग आराधना करने से कतराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सुरताल इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है ऊंची आवाज होना जरूरी है। पर ये हम सोचते, खुदा ऐसा नहीं सोचता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। जितनी ऊंची आपकी हाथ उठे उतनी ऊंची आवाज उठ जाते तो आज पूरा राष्ट्र परमेश्वर के सजदे में बैठ जाता। कहता है कि जो एक बार यीशु के पास आ जाए उस और कोई आस नहीं होती। जो एक बार यीशु के पास आ जाए उसे और किसी चीज की आस नहीं होती। एक बार चख ले उसके पैमाने से, उसे और कोई चीज की। खुदा के दर में सुर और ताल इसका कोई मायने नहीं यारो। यहाँ उनके सजदे भी कबूल होते जिनके पास कोई आवाज नहीं होती। कमा सजदे करते रहे। थैंक यू। भाई एक और, भाई की फरमाइश से एक और होना चाहिए। ओके, एक और कह रहा हूं। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे घमंड नहीं है। अभी पलट के वापस पड़ोसी को बोलो मैंने झूठ बोला। थोड़ा स्लो। हम सबको घमंड है ना, हम सबको घमंड है, तभी तो नहा धोकर आए हैं। घमंड नहीं उठते तो ऐसे ही आ जाते। घमंड सब, किसी ने मुझसे ऐसे ही पूछा था कि तू इतना काला क्यों है, तेरी बहन इतनी गोरी क्यों है। मैंने बोला मेरे को क्या पता है, शायद उसके वक्त केसर मेरे वक्त कोयला होगा। तो अच्छा चलो ठीक है, गोरे लोग बहुत हंस रहे। अच्छा, घमंड ये जो चीज है एक बार किसी के अंदर आ जाए, बाइबल कहती है, बहुत बहुत अच्छी सीक्रेट लिखी है, कहती है कि जिस मनुष्य में तू घमंड देके समझ जाना खुदा इसको गिराने वाले, और जिसके अंदर हलीमियत नम्रता देके समझ जाना खुदा इसे। तो अगर हम लोग घमंड करना छोड़ देना तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? कहता है जमाने में मुझे मेरा नाम बड़ा मशहूर दिखाई देता है। क्या कहता है? जमाने में मुझे मेरा नाम बड़ा मशहूर दिखाई देता है। जब देखता हूं आईना तो चेहरे पर एक गुरूर दिखाई देता है। पर न जाने क्यों टूट कर बिखर जाता हूं जब देखता हूं यीशु को सूली पर। मुझे उसके हर जख्म पर बस मेरा ही कसूर दिखाई देता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।